दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम पर। अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन सीएनजी और ये रहने वाला है इसका प्योर प्लस वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट में कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइजेस भी अपडेट हो चुके हैं, तो नए प्राइजेस क्या रहने वाले हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से कि यहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो सामने से आप कार का लुक जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप में आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इंडिकेटर के साथ भी वर्क करती हैं। जो अपनी हेडलाइट्स रहने वाली हैं वो यहाँ पे एलईडी बेस्ड आपको देखने को मिल जाती हैं। हाई बीम लो बीम दोनों आपको एक ही असेंबली के साथ देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको फॉगलाइट जो है वो नहीं मिलती। ये पोर्शन कम्प्लीटली जो है वो अपना इस तरीके से ब्लैक फिनिश के साथ ही रहने वाला है। इसके अलावा जो अपर ग्रिल रहने वाली है वो आपको पियानो ब्लैक मिल जाती है, सेंटर में लोगो है और लोअर ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश के साथ ही दी गई है। तो सामने से आपको ओवरऑल ये सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं इस वाली कार के अंदर। मूव करते हैं आप कार के साइड पोर्शन पे, तो भाई कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक फ्रेम में किस तरीके से अपना रहने वाला है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसके व्हील्स की। तो भाई यहाँ पे आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ जो स्टील लिम्स है वो दिए गए हैं। टायर सेक्शन जो है वो रहेगा अपना 195/60 R16 का। फ्रंट पे जो है वो अपना रहती है डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में आपको मिल जाती है ड्रम ब्रेक्स। 208 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। इसके अलावा बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्चेस, बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप साइड बीडिंग वाला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ये भी अपना ब्लैक फिनिश के साथ ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप जाते हैं क्रिएटिव प्लस वगैरह में तो उसमें आपको बॉडी कलर जो इंसर्ट है वो मिलता है, बट इन वेरिएंट्स में आपको ये ब्लैक कलर के साथ ही दिया जाता है। इसी के साथ जो अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। मिरर जो है वो आपको इंडिकेटर के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और इन मिरर्स को जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, एनफोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और चाबी के साथ कैसा रहेगा वो भी आप देख लीजिए। तो गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा तो मिरर अनफोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी को लॉक करूंगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन अनलॉक कर देते हैं। बाकी कार का जो इपलर रहेगा वो इस तरीके से आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक मिल जाता है, बिपलर भी ब्लैक मिल जाता है एंड सी प्लर जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ग्लॉस में। जो डोर हैंडल्स रहेंगे वो बॉडी कलर के साथ रहेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और जो बेल्ट लाइन वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। तो साइड से आपको ये सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं इस वाली कार के अंदर। रूफ पे आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पे आपको रूफ ग्रिल्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती है जो कि सिल्वर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगी। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो देखने को मिल जाता है। ये अपना प्योर प्लस वेरिएंट है। इसमें आपको एक सनरूफ वाला वेरिएंट जो है वो भी मिलता है जिसमें प्योर प्लस एस के नाम से आता है। तो उसमें सनरूफ और दो चार चीज़ें और भी एड ऑन हो जाती है। वो फीचर भी अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो वेरिएंट भी आप देख सकते हैं। बाकी कार के रियर से बात करें तो रियर से कंप्लीट कार का जो लुक है वो किस तरीके से रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शार्क फिन एंटीना मैंने आपको दिखा दिया। टेल लाइट जो है वो आपको एलईडी बेस्ड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये फुल जो है वो अपना वर्किंग नहीं रहती है, ये सिर्फ इतना पोर्शन इसमें ग्लो करता है। बाकी सेंटर में आप देखें तो यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, टाटा का लोगो है, कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो रहेगी, नेक्सॉन की बैजिंग, आईसीएनजी की बैजिंग है, 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर्स रहेंगे। रिफ्लेक्टर्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड लोअर पार्ट पे आप देखें तो ब्लैक इंसर्ट जो है वो अपना रहने वाला है। इसी के साथ सीएनजी वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो इसका स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें बूट की तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई बटन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बूट ओपन करने की 2 ऑप्शन है, एक तो आप चाबी के थ्रू ओपन कर सकते हैं और सेकंड आपको ड्राइवर साइड में एक बटन मिल जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चाबी से उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप सेंटर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड तक तो अपना बूट जो है वो अनलॉक हो जाता है। ये अपना बूट ओपन हो चुका है। और सीएनजी वाली गाड़ी है तो भाई यहाँ पे आप चेक करेंगे सीएनजी सिलेंडर लगे होने के बावजूद 321 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। दोनों साइडों में आपको यहाँ पे जो ग्रॉसरी हुक्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, 3 kg कैपेसिटी के साथ रहेंगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो 4 हुक्स जो हैं वो रहते हैं और पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं आती है। एंड रियर सीट को जो है वो आप फुल फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है स्पेस की। तो बात आती है चाबी की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 कीज़ देखने को मिल जाती हैं, एक तो बेसिक सी की है और सेकंड है अपनी रिमोट टाइप फ्लिप की। फ्लिप की का जो फंक्शन है इस तरीके से अपना प्रॉपर काम करता है। 3 बटन्स रहते हैं, एक लॉक का बटन, एक अनलॉक का बटन। एक बटन से आप इसके फॉलो मी हेडलाइट की फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया इससे आप बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं अब कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर्स की अगर हम बात करें तो भाई डोर की जो मैक्सिमम ओपनिंग कितनी रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और फीचर्स में आप देखें सबसे पहले यहाँ से आपको मिरर को एडजस्ट एंड फोल्ड अनफोल्ड करने का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको स्विच दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल और अपना ये वाला पोर्शन दोनों ही पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है और आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर प्लास्टिक फिनिश जो है वो अपना आता है। ऑल फोर डोर पावर विंडोज जो है वो आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर की जगह जो है वो दी गई है। एंड स्पीकर की अगर हम बात करें, टोटल 4 स्पीकर आते हैं, चारों डोर्स में जो है वो अपना लगे होते हैं। बाकी साइड एसी वेंट्स आपको ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ से आप लिड को ओपन कर सकते हैं, तीनों पेडल्स, और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का जो लीवर है वो मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग जो है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप चेक करें स्टीयरिंग माउंटेड आपको जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ से आप एमआईडी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वॉइस असिस्टेड फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल टॉगल्स दिए गए हैं और दोनों ही आपको हेडलाइट एंड वाइपर दोनों ही मैनुअल फंक्शन के साथ मिलते हैं। अगर आप चाहें तो स्टीयरिंग व्हील को जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ लीवर दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इस तरीके से इसको टिल्ट वे में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो डिजिटल टाइप आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाता है और उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करें तो आरपीएम मीटर है, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना सीएनजी कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन, नीचे पेट्रोल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेंटर में एमआईडी स्क्रीन है जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि क्लॉक है, यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टोटल ट्रिप ए जो है वो दिखा रहा है और बाकी चीज़ें सिलेक्ट करनी है आपने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रिप ए हो गया, इसके अलावा ओडोमीटर जो है वो शो कर रहा है, इसके अलावा ट्रिप बी जो है वो शो कर रहा है और जितनी भी वार्निंग्स वगैरह आएंगी वो सारी कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे देखने को मिल जाती हैं। 10.25 इंच का जो स्टीरियो है वो आता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। इमेज व्यूवर वगैरह एंड पार्क असिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक करें रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसको आप फुल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं दिखाऊँ तो ये अपना फुल स्क्रीन व्यू आ गया। इसको जूम वगैरह अगर आपने करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात स्टीरियो की। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो सेंटर एसी वेंट्स इस तरीके सिल्वर फिनिश के साथ रहेंगे। नीचे की तरफ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो कंप्लीट यहाँ पे आपको जिस तरीके से डोर पैनल पे दिया गया है सेम इसी तरीके से आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाता है। मैनुअल एसी हीटर कंट्रोल बटन्स आते हैं। नीचे की तरफ आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ से आप इसके बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी अगर आपने करना है तो आप मैनुअल कर सकते हैं और यहाँ पे हैजार्ड लाइट का जो स्विच है वो अपना आता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप चेक करें तो एक आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट है और ये रहा इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जिसका गियर लीवर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इतना कुछ स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड सेंटर कंसोल जो है वो अपना रहता है, इसमें स्लाइडिंग तो नहीं आता। नीचे की तरफ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। स्लाइडिंग का जो फीचर है वो आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और अगर आपने यहाँ पर ग्लास वगैरह होल्ड करने हैं तो वो भी आप होल्ड कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर जो है वो आप यहाँ पर चेक करें, इस तरीके से आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक टिप के साथ दिया गया है। ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो टिकट होल्डर के साथ है। इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। फ्रंट कैबिन लाइट एलईडी बेस्ड आपको मिल जाती है। यहीं पे माइक की प्लेसमेंट रहेगी और जो को ड्राइवर साइड सनवाइजर है ये आपको इस तरीके से जो है वो वैनिटी मिरर के साथ देखने को मिल जाता है। कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल जो है वो भी अपना रहने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो ग्लोव बॉक्स में कितना कुछ स्पेस रहेगा वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ग्लोव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर की जगह जो है वो देखने को मिल जाती है। तो और इतना कुछ स्पेस ये रहने वाला है कार के फर्स्ट रो से। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अगर हम लोग सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप चेक करें सबसे पहले लोअर पार्ट में ब्लैक इंसर्ट है, अपर पार्ट पे आपको ग्रे इंसर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल टोन में रहेगी। दोनों ही जो अपने हेडरेस्ट हैं वो मिल जाते हैं आपको इस तरीके से एडजस्टेबल टाइप के। और सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ से आपको सीट को हाइट के अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। यहाँ से आप डिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब ये सीएनजी वाली कार है तो इसमें फायर सिलेंडर जो है वो भी आता है। फायर सिलेंडर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर जो है वो को ड्राइवर सीट के नीचे देखने को मिल जाती है। तो ये सब फीचर्स हो गए कार के फर्स्ट रो से। अब मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। तो दोस्तों कार के सेकंड रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करें सेकंड रो का डोर है वो कुछ इतना यहाँ पर ओपन जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे आप फीचर्स देखेंगे सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल अगेन रहने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। ये पोर्शन भी पियानो ब्लैक है। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच रहने वाला है। यहाँ से साइड लॉक का स्विच आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ स्पेस है बोतल वगैरह स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे अगेन स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। टोटल 4 स्पीकर आते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर। बाकी आप चेक करें कार के इंटीरियर से तो दोनों ही जो अपने रियर हेडरेस्ट हैं वो मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप की। इसको आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, फिक्स टाइप के नहीं है। सीट भी फुल फोल्ड हो जाती है और सीट में कितना कुछ स्पेस रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है, उसके बाद भी आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको कुछ इतना लेग रूम जो है वो देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट जो है वो 5'7", 5'8" के अप्रोक्सीमेटली है, और इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा लेग रूम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है सेगमेंट के हिसाब से। बाकी सीट्स के पीछे कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, दोनों सीट बिल्कुल ही अपना पॉकेट वगैरह नहीं मिलती। सेंटर में यहाँ पे आपको रियर में आर्मरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स रहेंगे, इस साइड में कोट हुक के साथ है, बट इस साइड में आपको कोट हुक के साथ नहीं मिलता। और रियर से जो फ्रंट का लुक आता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की दोस्तों। तो इस वेरिएंट में आपको जो है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवर्ट्रॉन इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि सीएनजी मोड पर 73.52 किलोवाट की पावर जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पे जो मेंशन है वो किलोवाट में मेंशन है, अगर आप इसको बीएचपी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 99 के आसपास जो है वो अपना कन्वर्ट होती है। और 170 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा 44 लीटर का फ्यूल टैंक है, 321 लीटर का जो बूट स्पेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो इस वेरिएंट का शोरूम कॉस्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। अब जो प्राइस है वो हो चुका है करीब 9,84,900 रुपीज़ का एक्स शोरूम कॉस्ट। पहले था अराउंड 9,78,890 रुपीज़ का, यानी कि अब से पहले के मुकाबले जो है वो 6,010 रुपीज़ का जो इंक्रीमेंट है वो आ चुका है इस वाले वेरिएंट के ऊपर। बाकी ऑन रोड कॉस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, तो आपकी स्टेट में ये कार ऑन रोड कितने की पड़ रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप दिल्ली में जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कितने की है, क्या डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसका की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस, माइलेज, जो चीज़ बचती है डिस्क्रिप्शन में मैं एडिट कर दूंगा। जो चीज़ बचती है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।